मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सय्यमा ला बक़ियतिल्लाहि फ़ी अर्दीन व रहमतुल्लाहि अला शियतिही व मुहिब्बिही इलाही आमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन आमीन या रब्बुल आलमीन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सोच रही थी शुरू में ना रुबाई नहीं पढ़ूँ, डायरेक्ट मस्जिद शुरू करूं, लेकिन आप लोगों के दुरूद की धीमी आवाज़ मजबूर कर रही है कि जब तक अली अली शुरू में ही ना सुनाई दे दुरूद भी आवाज़ बुलंद नहीं होने वाला। पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर। कुफ्रो निफाक शिर्क परेशान हो गए, कुफ्रो निफाक शिर्क परेशान हो गए, कुफ्रो निफाक शिर्क परेशान हो गए, हसरतों का निकला जनाजा गदीर। सलवात हैदर को मुस्तफ़ा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफ़ा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया उठाया गदीर। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू रब्बे करीम के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है, जो नूर ही नूर है। जब कुछ भी नहीं था तो भी वो था, जब कुछ नहीं होगा तो भी वो होगा। वो परवरदिगार आलम कि जिसे आप और मैं पहचान नहीं सकते। अल्लाह को पहचानने के लिए या मोहम्मद होना पड़ेगा या अली होना पड़ेगा, और ये दोनों हम हो नहीं सकते। वो रब्बे अकबर कि जिसकी निशानियाँ कदम कदम पे दिखाई देती हैं। हर चीज़ में उसने कुछ ना कुछ सबक रखा हुआ है, कुछ ना कुछ हिकमत रखी हुई है। वो जो हिकमतों का पैदा करने वाला, तसव्वुर तो कीजिए, जो अली का खालिक हो, जिसे अली जैसा मौला सजदा करता हो, वो रब कितना बड़ा है। हम उसकी वसअतों को जान ही नहीं सकते। हमारे पास उर्दू में अल्फाज कम है, मजबूरी हमारी ज़बान ऐसी है। नूर का तर्जुमा ये किया जाता है जो अंधेरे को दूर कर दे। ये बल्ब भी नूर है। अच्छा, मैं इस बल्ब की बात कर रही हूँ। बल्ब नूर है जो रोशनी अंधेरे को दूर कर दे। वह नूर तो नहीं हो सकता, हर चीज़ नूर थोड़ी है। नूर नूर है, हर नूर में फ़र्क होता है।
हीरा भी अगर अंधेरे में उसे निकाला जाए रोशनी करता है। हीरा नूर है क्या? बल्ब नूर है क्या? क्या कहने। कुछ नूर की मिसालें परवरदिगार आलम ने आपके और मेरे जिस्म में दे रखी हैं। आँखें क्या है? नूर है। नूर नूर में फ़र्क है। दूध भी नूर है, आँखें भी नूर है। कहते हैं ना दूध नहीं बहाओ, दूध गिर गया तो ये होगा, नूर है। ऐसा है या नहीं है? ये जुमला आप और मैं सुनते हैं या नहीं सुनते? आँखें क्या है? नूर है। तमहीदी गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ समझाने की बात है। हर चेहरे पे कितनी आँखें हैं? एक के बाद नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही। एक के बाद दूसरी, बीच में क्या है? आप और मैं किस चीज़ से बने हुए हैं? मट्टी से। आदम की औलाद हैं। जब हमारा बाप मट्टी का बना हुआ, आप और मैं मट्टी के बने हुए। मट्टी के बने हुए और होते हैं, नूर के बने हुए। मट्टी के बने हुए नूर के बने हुए का मुकाबला नहीं कर सकते। आंखें क्या है? नूर है। ये भी नूर, ये आँख भी नूर नूर। बीच में क्या है? मट्टी। अल्फाज बदलूं, मोहम्मद क्या है? जिस मिंबर पर रसूल खुदा बैठते हो, जिस पे आमना का लाल बैठता हो, जो नूर ही नूर है, अव्वले नूर है, जिसे आखिर में भेजा, जिसे आखिर में भेजने के बाद भी बुला बुला के दीदार करता रहा, कराता रहा। अल्लाह का नबी क्या है? नूर है। और उस नूर के बाद अगर कोई खाकी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, दोनों नूर एक जैसा देखते हैं। नूर के बाद नूर ही जचता है। बीच में खाक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताएं, आपको कभी नाक दिखती है बीच में? आंखों से देखिए, दोनों आंखों से देख रहे हैं। कभी दिखी किसी को? नहीं दिखती। मट्टी का कोई दिखने का काम ही नहीं है, ऐसे ही नजरअंदाज हो जाते हैं। समझदार मजमा है, जो समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हैं। एक नूर के बाद दूसरा नूर, नूर के बाद नूर। मट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे पहली सीढ़ी पे बैठो, चाहे सीढ़ी छोड़ के बैठो, चाहे आखिरी सीढ़ी पे बैठो, नबी के बाद आए। अच्छा, जो चुन चुना के बनाए जाते हैं, क्या कहने। वाह वाह वाह। जो नबी के इर्द गिर्द रहने वाले हों, जो मुश्किल में इधर उधर हो जाएं, क्या कहने। मिंबर पे अगर आ जाएं, एहतरामन एक स्टेप छोड़ दिया। मिंबर 4 स्टेप वाला, एक स्टेप छोड़ दिया। दूसरे आए, उन्होंने नबी का भी एहतराम किया, पहले का भी एहतराम किया, सेकंड लास्ट पे बैठ गए। तीसरे आए, आखिरी सीढ़ी थी, बस वही गुजारा है जहाँ तक जिसकी पहुँचो। नबी के एहतराम में पहला स्टेप छोड़ा, पहले के एहतराम में दूसरा, दूसरे के एहतराम में तीसरा। अच्छा, बाज़ एहतराम मुँह से निकल भी नहीं रहे। आखिरी स्टेप, अब बना वो खलीफा जिसे गदीर के मैदान में अहमद मुख्तार ने वली बनाया है, खलीफा बनाया है, जानशीन बनाया है। आखिरी स्टेप था, लोगों की निगाहें जमी हुई थी। अजीब मंजर है मदीने का। आंखें बंद करके तसव्वुर तो कीजिए, मदीने के लोग जिन्होंने नबी का दौर देखा, पहले दूसरे तीसरे का दौर देखा, अब देख रहे हैं अली कहाँ बैठेंगे। अली हमारे साथ ज़मीन पे, अली अगर ज़मीन पे भी बैठे, आसमान की हुकूमतें भी इसके इख्तियार में रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चलते चलते अली आए। कुछ देर के लिए तसव्वुर कीजिए, जैसे 16 रजब को खाने खुदा के बाहर मजमा लगा हुआ था, अबू तालिब की ज़ौजा गई थी अंदर, दीवार फटी थी, दीवार बराबर हो गई, न जाने सही सालिम निकलेगी यानी 3 दिन हो गए, ना खाना ना पानी, ना आना ना जाना, ना ताला खुल रहा है, शोहर इत्मीनान से बैठा है। तो ये कहने दीजिए उसे दीवार के उस पार समझ आ रहा था क्या चल रहा है। अब यहाँ पे वैसा ही रश था जैसे खाने खुदा के बाहर रश था। सबकी निगाहें उसे देख रही थी जिसे देखना इबादत है। उधर वो
ऐनुल्लाह वाला, यदुल्लाह, वलीउल्लाह, वजुल्लाह, खरामा खरामा। जल्दी उन्हें होती है जिन्हें कुर्सी का डर हो, जिसे पता हो मिंबर है ही हमारा, उसे फिक्र नहीं होती। चलते 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 अली मिंबर के करीब तक आए। तसव्वुर कीजिए उस मजमे का जिसकी धड़कनें दिल से निकलकर हलक में फंस गई हो। अब अली कहाँ जाएंगे? अली हमारे साथ ज़मीन पे बैठेंगे। अली ने अपना कदम मुबारक उठाया, उस जगह रखा जहाँ तीसरी खिलाफत बैठा करती थी। अल्फाज बदल दूँ, तीसरी खिलाफत को कदमों तले, धड़कने तेज। मैं अक्सर एक जुमला कहती हूँ, हर चीज़ किताब में कुछ सोचिए, फीलिंग महसूस कीजिए, वैसी फीलिंग होगी कि कैसे महसूस आप और मैं तो खुश हो जाएंगे। अली बढ़ते बढ़ते आगे जा रहे हैं। अब उस जगह कदम रखा जहाँ दूसरी खिलाफत बैठती थी, उसकी जगह कदम रखा जो ये कहता नजर आया कई मुकाम में, या अली आप ना होते मैं हलाक हो जाता। फिर कदम उठा, पहली खिलाफत जहाँ बैठती थी वहाँ अली ने कदम रखा। हद हो गई। अली मौला ने आखिरी स्टेप जहाँ रसूल खुदा बैठा करते थे वहाँ बैठे। लोगों की आंखें हट गई। तसव्वुर कीजिए, सोचिए, मदीने के लोग कोनियाँ चली होंगी, अली को देखा कहाँ बैठ गए। न तीसरी खिलाफत की सीढ़ी छोड़ी, न दूसरी, न पहली, वहाँ चढ़ के बैठे हैं जहाँ नबी बैठे थे। तुम्हें अली का वहाँ बैठना दिख रहा है जहाँ नबी बैठे। अली तो वो है जो बिस्तर पे आए तो रसूल लगता है, वहदत के पर्दे में जाए तो खुदा दिखाई देता है। अली तो अली, ये तो लकड़ियों का मिंबर है। अली तो वो है जो दोषे नबी पे सवार होता है, और अली तो अली, अली के लाडले भी नबी के पुष्प पे सवार होने वाले। बदला ऐसे ही दिया जाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर अबू तालिब अपने बेटों को नबी की जगह पे सुलाते रहे, ध्यान इधर रखें, अगर अबू तालिब अपने बेटों को नबी की जगह पे सुला के नबूवत को बचाते रहे तो नबूवत का हक ये था अबू तालिब के बेटे को कभी दोष पे उठाए, अबू तालिब के पोतों को कभी पुष्प पे सवार करके मदीने की गलियों के चक्कर लगाए। देखने वाला देख के कहे, या रसूल अल्लाह, मैं हुसैन से कुछ बात करूँ? हाँ करो। हुसैन कितनी बेहतरीन सवारी है, वो रहमते दो आलम चेहरे पे जलाल आया, ये क्यों नहीं कहते कितना बेहतरीन सवार, जिसके लिए नबियों का सरदार सवारी बन जाए। अलगर्ज आपका मेरा मौला वो है अली मौला जो मुश्किल कुशा, हाजत रवा। हाजत रवा तो सारे के सारे, 12 के 12 हाजत। आज भी बाबुल हवाइज की आमद का दिन है, और जब बाबुल हवाइज का दिन हो और दुआ मांगे बगैर गुजर जाए ऐसा मुमकिन नहीं। हाथों को फैला के दुआ मांगते। बारे इलाहा, बानिए मजलिस का फ़र्ज बिछाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपका मेरा चल के आना कबूल फरमाए, हमारा ये टूटे फूटे अल्फाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानिए मजलिस का फ़र्ज बिछाने में, आपका मेरा चल के आने में, हमारा पढ़ने में कोई बेअदबी, कोई ख़ता, कोई भूल चूक हो जाए तो इसे माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, जो मोमिन व मोमनात, मुस्लिम व मुस्लिमात अगर कहीं बीमार हैं, खाली जिस्मानी बीमारी नहीं, रूहानी बीमारी, हसद की बीमारी, जलन की बीमारी, ये बीमारियाँ, गीबत की बीमारी, झूठ की बीमारी अगर हम में लग गई हैं, परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें रूहानी, जिस्मानी, जहनी बीमारियों से दूर कर दे। हमें कोई ऐसी बीमारी ना लगे कि अली के अलावा किसी और की तरफ देखें। बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों पे तो इतनी बीमारियाँ लगी, रज़ी अल्लाह उसे कहने लगे जो अलैहिस्सलाम के कातिल हैं। हद हो गई। यजीद को भी रज़ी अल्लाह कहने से यजीद का कुछ नहीं बढ़ा, रज़ी अल्लाह की औकात पता चल गई। अलगर्ज
इमाम मासूम का वास्ता दे के दुआ मांगते बारे इलाहा, जो बेघर हैं उन्हें अपना घर अता फरमा, जो बेजुर्म बेखता कैद हैं उन्हें रिहाई की नवीज़ सुना, जो इम्तिहानों से गुजर रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहान हो, चाहे ज़िंदगी के इम्तिहान हो, तो इम्तिहानों को आसान फरमा दे। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता रब आपकी उजड़ी हुई गोद का, खाली झोली वाली माओ को औलाद नरीना अता फरमा, मकरूज़ों का कर्ज अदा कर दे, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत नसीब फरमा। सबसे आखिर में सबसे बड़ी दुआ, यूसुफ़ ज़हरा को इजाज़त मिले कि वो इस दुनिया में आए, पर्दा ग़ैबत हटे, हम भी अपने वक्त का इमाम देखें। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें इमाम ज़माना के साथियों में शुमार फरमा। सरमा मोहम्मद आले चूँकि बाबुल हवाइज मौला का तज़किरा करना ज़रूरी है क्योंकि उनका दिन है और ये कुल के कुल मोहम्मद हैं, किसी का भी तज़किरा करें। छठे इमाम का एक सहाबी था, उसने एक अजीब मंज़र देखा। कहते जब मैं आया हूँ इमाम के घर, इमाम का घर तो मालूम है ना, जहाँ बड़े बड़े लोगों के आके ज़ानुए अदब जनाबे जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सामने झुकाए। यहाँ से इल्म हासिल करें और अपने मकतब के आलिम बन जाएं, इमाम बन जाएं। अच्छा हो नालायक शागिर्द, इमाम की बज़्म के नालायक शागिर्द भी अपने ओहदों पे जाएं तो इमाम बन जाते हैं, ना जाने इमाम का मुकाम क्या होगा। एक सहाबी आया इमाम के घर, अजीब मंजर देखा, कहा इमाम एक गहवारे पे झुके हुए हैं और अपने बेटे से फसीहो बलीग अरबी में बातें कर रहे हैं। इमाम से बताएं साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं, आप और मैं भी जब बच्चे से बात करते हैं बच्चे के लहजे में बात करने लगते हैं, वो तुतलाता है तो हम भी तुतलाने लगते हैं, ऐसा है या नहीं है। लेकिन इमाम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं फसीहो बलीग अरबी में। कहा मैं हैरान था, कोई बच्चे से भी ऐसे बातें करता है। लेकिन मेरी हैरानगी उस वक़्त मेराज पे पहुंच गई। मेराज उसे कहते हैं जो सबसे बुलंद शय हो। का इतना हैरान में हो गया, जब तक यहाँ से बात हो रही थी बात कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन अब गहवारे में जो बज़ाहिर नौमौलूद मालूम हो रहा था, उसने जब फसीहो बलीग अरबी में बोल, कहा मैं हैरान था कि झूले में बोल रहे हैं। अभी मैं हैरान था, चेहरे पे परेशानी थी कि इमाम ने पलट के देखा, कहा क्या सोच रहे हो। जो दिलों के हाल से वाकिफ़ हो से इमाम कहते हैं, क्या सोच रहे हो। मौला हैरान हूँ, बच्चा भी कभी कलाम करता है। अच्छा इस सहाबी इमाम को दिखाना पड़ेगा, क्या तूने मरियम का बच्चा नहीं देखा। अगर इब्ने मरियम गोया हो सकता है तो इब्ने मोहम्मद क्यों नहीं बोल सकता। मरियम का बेटा 3 दिन का होके बोले कि मैं नबी हूँ, तो अगर इमाम अगर कलाम कर ले, हैरत की बात तो नहीं। साहबी कह रहे मौला ये कैसे कलाम कर सकता है। कहा क्यों। चेहरे पे जलाल आया इमाम के। कहा बच्चा कलाम करे। इमाम कहते हैं क्या कहा। कहा बच्चा। कहा बच्चा नहीं कहो, ये बाबुल हवाइज है। अब आपको समझ में आया 7वें इमाम का लक़ब बाबुल हवाइज कब से पड़ा, जब उसका बाबा ही उसे बाबुल हवाइज कहे। शादी के आले मोहम्मद बता रहा है ये बाबुल हवाइज है, इनके वास्ते से दुआएं कबूल होती हैं। कोई इस घराने में बाबुल मुराद दिखता है, कोई करीम आले मोहम्मद दिखता है, कोई हर इमाम एक से बढ़कर एक है। जुमला फिर नबी का ज़हन में आता है, कुल के कुल मोहम्मद है। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और दफ़े एक सहाबी आया, कहते हैं उस वक़्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बज़ाहिर ज़िंदगी जो है वो 13-14 बरस
अब ये सहाबी हैरान है, से कहा मौला हम आपकी बज़ में आते हैं, यहाँ सीखते हैं, आपने हमें बताया खुले दरवाजे के सामने नमाज नहीं पढ़ी जाती, और हमने देखा आपका बेटा खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ रहा है। इमाम वो होता है जो हर शय से बाखबर हो। चाहते इमाम खुद जवाब देते थे, कहा खुद पूछना, खुले दरवाजे के सामने अगर नमाज पढ़ रहा है खुद आए, खुद पूछ लेना। कुछ देर के बाद इमाम नमाज ख़त्म करके जब आए, कहा आप जो हैं खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ रहे थे और हमें तो मना है कि खुले दरवाजे के सामने नमाज नहीं पढ़ो। कहा तुम अगर दरवाज़ा खुला हो, उसके सामने नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान दरवाजे पे रहेगा। हम अगर नमाज पढ़ रहे हो तो हमारा ध्यान यहाँ रहता ही नहीं। तू नमाज पढ़े, तेरे दिल में दुनिया जहान के ख्याल आते हैं। हम नमाज पढ़ें, जितना तुझ में और दरवाजे में फासला हो, हम में और खुदा में उतना भी फासला नहीं होता। खुदा शहरगे जा से करीब तर है, हम उसे इतना करीब महसूस करते हैं कि हमें फिर दुनिया की खबर नहीं रहती। क्या तूने नहीं सुना मेरे दादा अली के पाँव में तीर लगा? 13-14 बरस का बच्चा बता रहा है मेरे दादे के पाँव से तीर निकल गया, खबर नहीं हुई। हम नमाज में उसके इतने करीब होते हैं कि यहाँ की खबर नहीं रहती। हाँ, अगर कोई वहाँ उसे पुकारे तो रुकू में अंगूठी भी दे चला दे जहाँ मजा वाजिल फरजौज वहीं। अच्छा, अक्सर मैं ये जुमला कहती हूँ कि गदीर से शुरू होके गदीर पे ही ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ही अजीम मार्का था। अगर गदीर याद रहती। अच्छा, आपने जुमले पे गौर नहीं किया, मैंने मार्का कहा। मार्का उसे कहते हैं जहाँ जंग हो रही हो। कोई तो मुझसे पूछे वहाँ कौन सी जंग थी? जंग में क्या होता है? कुछ फाते हो जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। कितने हसरतों वाले हार गए, हुसैन का बाबा जीत गया। तुम लकड़ियों के मिंबर पे बैठ के खलीफा बनते रहे, इसे नबी ने हाथों पे उठाकर मौला बना दिया। लोगों का चुना हुआ और होता है, नबी का मुंतखब करदा और होता है। नबी तो कलाम नहीं करता बग़ैर वही इलाही के, तो ना के अली को चुनना बग़ैर वही इलाही के तो नहीं हो सकता। अब लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता, शियों को न जाने क्या मसला है, हर जगह अली अली करते हैं। ये हमारा मसला नहीं, ये हमारी आती जाती सांसें हैं। ना करबला से दूर रह सकते हैं, ना अली अली से दूर रह सकते हैं। हमें जगह की तमीज़ नहीं रहती, कहाँ या अली मदद कहना है, कहाँ नहीं कहना। करबला के बगैर भी नहीं रह सकते। क्यों? अपनी धड़कनों को देखो, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, ताकि तुम करबला ना भूलो। वो 72 याद रहेंगे, तुम्हारे काम चलते रहेंगे। परवरदिगार आलम ने गदीर में अली को मौला बनवाया। भैया, आपको हमारी बात का यकीन नहीं आता? आप कहते हैं किताब काफ़ी है, वो काफ़ी किताब को कभी खोल के पढ़ने की जहमत करो और आँख पलटो, आयात पे गौर करो। रट्टे मारने से समझ नहीं आता, उस्ताद के बगैर समझ नहीं आता। हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद से समझा तो हमें समझ में आया कि परवरदिगार आलम पुकार के कह रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए नबी वो पैगाम पहुंचा दीजिए जिसका आपको आपके रब ने हुक्म दिया। ए रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए। बारे इलाहा, आज तो खिताब करने का लहजा ही बदल गया। तू तो पुकारता ऐसा है, मेरे प्यारे, क्या कहना, मेरे हबीब, मेरी चादर वाले, क्या कहने, वो लैल वाली जुल्फों वाले, वो शम्स वाले चेहरे वाले। आज लहजा बदल गया।
आज ना मुदस्सिर, न मुजम्मिल, न सैयद, न सरदार, न यासीन, न ताहा, बल्कि पुकार रहा है औहदे से, ए रसूल वो पैगाम ख़ास पहुँचाओ जिसका आपको हुक्म दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ना पहुँचाया गोया कार रिसालत का कोई काम ही सर अंजाम नहीं दिया। ए रसूल आपको इन काफिरों से डरने की ज़रूरत। क्या कहने? वाह वाह वाह। आयत का शान नज़ूल पढ़ा। आहा, वाह वाह। अच्छा, मैं किसी मजमे के इधर उधर होने से परेशान नहीं होती, वाह वाह। जो सुन रहा हूँ मैं उधर तवज्जो कर लेती हूँ, क्या कहने? और कोई भी ना हो तो मैं अपनी बहन को देखने लगती हूँ। ये बड़ी तवज्जो से सुनती है, कोई सुने ना सुने। और हमें तो यहाँ 14 को सुनाना है। जहाँ 14 सुन लें, किसी और की ज़रूरत। ए रसूल वो पैगाम ख़ास पहुँचाइए जिसको आपको आपके रब की तरफ से हुक्म मिला। आहा, क्या कहने? ये काम ना किया तो गोया कार रिसालत का कोई काम ही सर अंजाम ना दिया। बार इलाहा ताइफ की गलियों में पत्थर तेरे नबी ने खाए, कांटे तेरे नबी की राह में बिछाए गए, ओजड़ियाँ ऊँट की ला के लोगों ने रुकू की हालत में पुष्पे रख दी, कचरा इस पे फेंका जाता रहा, मजनून इसे कहा जाता रहा, हिजरत इसे करनी पड़ी, क्या कुछ नहीं किया अल्लाह तेरे नबी ने तेरे दीन की खातिर। तू कह रहे अगर ये काम ना किया गोया कार रिसालत का कोई काम सर अंजाम ना दिया। समझ में आया तुम्हें अपनी नमाजें अपने रोज़ों पे फ़ख्र है, यहाँ नबी की नबूवत ख़तरे में है। अगर अली की विलायत का इकरार ना करे नबूवत ख़तरे में पड़ जाए। और खाली मोहम्मद की नबूवत नहीं, यहाँ पे 1.25 लाख नबियों की नबूवत का नचोड़ मोहम्मद की नबूवत है। बेशक। और रसूल खुदा की नबूवत का दारो मदार अली की विलायत के इकरार। आपको इन काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आयत का शान नज़ूल पढ़ा, मुफस्सिरों की तफसीर उठाई, कहीं तो मिले कि काफिर मौजूद थे। जिसने भी आयत का शान नज़ूल लिखा लिखने पे मजबूर था। नबी हज से वापसी आ रहे थे, साथ में मुसलमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, साथ में नमाजी थे, साथ में रोज़ादार थे, साथ में हाजी थे, सर मुंडे हुए थे, चेहरे थके हुए थे, जो दूसरों के बाग चोरी करके खा जाएं उनके माल से नबी ज़कात निकलवा चुके थे, हज करवा चुके थे, शराबें छुड़वा चुके थे, बेटियां बचवा चुके थे, अपनी बेटियां मार दिया करते थे। क्या क्या काम नहीं कराए नबी ने। आयत बता रही है सहाबी थे। आयत का शान नज़ूल बता रहे 7 सहाबी थे। सहाबी कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और आमना के लाल के चेहरे की ज़ियारत कर ले, उसे सहाबी कहा जाता है। अब समझ में आया, अगर खाली सहाबी हो तो परवरदिगार आलम कभी कह देता है इन काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अलल ऐलान कह रहा है तू डर नहीं, डरना दूसरों का काम होता है, अल्लाह मदद करेगा। यहाँ पे रुकते हैं। बारे इलाहा हमने तो जब भी देखा नबी की मदद करते हुए अली को देखा। दावत ज़ुल शीरा हो तो 9 बरस की उम्र में उठ जाए, या रसूल अल्लाह मैं मदद करूँगा, गो कि मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन दीन की मदद करूँगा। समझ में आया यार अली ये पिंडलियों की कमज़ोरी क्यों बताई, ये अपनी कमज़ोरी क्यों बता रहे हैं जब दीन की मदद करने का इतना दावा है। अगला जुमला अबू तालिब के बेटे का, अगर कोई निगाह दीन की जानिब उठी आंखें नोच लूँगा, शिकम चाक कर दूँगा। समझ में आया, वादा उस दिन किया, कभी बदर में मारे, कभी ओहद में मारे, कभी खंदक में। अल्लाह बारे इलाहा ये आयत जब नाजिल करता जब नबी परेशानी में था। आज तो सारे के सारे मुसलमान हैं, काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा रब दावत ज़ुल शीरा में नहीं की, तेरी मर्ज़ी, तू रब है, तेरे आगे किसे मजाल जो बोले
लेकिन जुर्रत फिर भी करती हूँ। हिजरत की रात उतार देता ही आयत। क्या कह रहे तेरा नबी अकेला था। हैं? नबी का कमाल ये होता है, हुज्जत खुदा का कमाल ये होता है, उसके कदमों के निशान नहीं बनते। अब आपको समझ में आया निशान कौन दिखाने के लिए? नबी के कदमों के निशान वहाँ बनते हैं जहाँ आम बंदे के पाँव के निशान नहीं आते। पत्थरों पे निशान बन जाते हैं, मट्टी पे निशान नहीं आते। सूरह यासीन की आयत को तिलावत करता हुआ आमना का लाल काफिरों के मजमे में से गुजर गया, किसी ने मोहम्मद को नहीं देखा। आज लोग एतराज़ करते हैं शियों का इमाम जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब पहला दिखाई नहीं दिया तो आखिरी कैसा दिखाई दे? तुम आँखों के नहीं सिर्फ बल्कि अकल के भी अंधे हो। तुम्हें गदीर वाला नहीं दिखा, पर्दे वाला कैसे दिखेगा? बारे इलाहा हिजरत की रात आयत नाजिल कर, काफिरों से बचाऊंगा। काफिर हैं, नंगी तलवारें हैं, 40 कबीलों के सरदार, अकेला मोहम्मद, सब मारने का मंसूबा बनाए हुए। तू आयत नाजिल कर, मैं बचा लूँगा। आयत नाजिल नहीं हुई। नबी ने हिजरत कर ली, नबी मदीने पहुँच गए। अभी मदीने पहुँचे 2 साल गुजरे, दूसरी हिजरी को जंगे बदर। यहाँ पे 313, सामने 4000 का लश्कर। यहाँ पे किसी के पास तलवार, कोई खाली हाथ, किसी के पास सवारी, किसी के पास सवारी भी नहीं। गुर्बत का आलम, महाजरीन हैं, अंसार की मदद से पल रहे हैं। वहाँ पर 4000 का मजमा, सबके पास तीर, सबके पास तबर, सबके पास नेज़े, सबके पास भाले, सबके पास सवारियाँ, ऊँटों पे सवार, घोड़ों पे सवार, हाथियों पे सवार। यहाँ पे पयादा। परवरदिगार आलम आयत भेज, इन काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह मदद करूँगा। लेकिन आयत अल्लाह के आगे कौन बोले? बारे इलाहा बदर में नहीं आई, ओहद में भेज दे। क्या कह रहे हैं? ये शैतान मरदूद ने खबर उड़ाई कि मोहम्मद मारे गए। वाह वाह वाह, आधा काम आसान कर दिया। क्या कह रहे हैं? करीब पहाड़ियाँ भी थीं ओहद की, पहाड़ियों का भी तस्करा होना था, किसी की तेज़ रफ्तारी का भी तस्करा होना था। बारे इलाहा आयत नाजिल कर, काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आयत नहीं आती। अल्लाह वादा कर ले मैं तेरी मदद करूँगा। आयत नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। खंदक, किसी तंग दिल ने तंग सी खंदक खोदी। अमर बिन अब्दवत उधर से इधर आ गया। ये डरते रहे, या रसूल अल्लाह बड़ा बहादुर है। जब हम इसकी तरफ थे तो इसने एक दफ़ा लड़ते लड़ते ऊँट का बच्चा ढाल की तौर पे उठा लिया था। बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। इंसान की फितरत यह है उसे डरा दिया जाए। वैसे तो मैं आप सबको जानती हूँ, आप मुझे जानती हैं, लेकिन अगर मैं मजलिस पढ़ने आ रही हूँ और मुझे कोई 3-4 दफ़ा कह दे देखो संभल के पढ़ना, वहाँ पे कुम से पढ़ी हुई आई हुई खातून भी होंगी। अच्छा, अब मैं निगाहों से ना ढूंढती रहूँगी कौन सी वाली हैं। ईमान से बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा? दिल डरता रहेगा, ऐसा ना हो इधर ज़बान लड़खड़ाई, इधर पकड़ी गई। डर लगेगा या नहीं लगेगा? उसके खौफ से न जाने क्या क्या मुँह से निकलता रहेगा। डराने की कोशिश उसे की जा रही है जो खुद मुश्किल कुशा है, बहुत बहादुर है। अमर बिन अब्दवत है, 1000 से अकेला लड़ता है। कहा वो 1000 से लड़ता होगा, हम तो गहवारे में भी कल्ला अजदर को चीर देने वाला उनके बराबर थोड़ी हो सकता है जो सांप को देख के रो पड़े। अल्लाह आयत नाजिल कर, इन काफिरों से बचाऊंगा। आयत नहीं आई। खैबर 39 दिन तक परवरदिगार आलम के नबी औरतों को भेजते रहे। क्या कहने? मेरा जुमला हो आप मुझे पकड़ें। अगर नबी कहे कल मर्द को भेजूंगा, इसका मतलब इससे पहले मर्द नहीं थे।
39 दिन तक जो घरों पे अपनी औलादें छोड़कर आए हुए थे, चेहरों पे दाढ़ियाँ थी, ऐसी औरतें गईं। अच्छा, पूछा गया 39 दिन तक जाते रहे, अलम घोड़े पे सवार, हाथ में हथियार, जाते थे। उधर किले पे से वो खिड़की खोलता था, जा रहे हो यहाँ हूँ, ये कहते थे हम जाते हैं, पलट के आ जाते थे। जब आ जाते थे नबी पूछते थे क्यों वापस आए? ऐसी घुमसान की जंग, ऐसी घुमसान की जंग, ना इधर से असला निकलता था, ना उधर से वो किले से नीचे उतरता था, ना इधर किसी को खराश आती थी, क्या कहने? ना उधर कुछ बिगड़ता था। 39 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, वापस नबी क्यों आए? या रसूल अल्लाह, हम तो जंग करने गए थे, अलम भी लेके गए थे, यहाँ पे रुक जाइए, अलम बरदार पे जचता है, फर्रार पे नहीं जचता। फर्रार को जर्रार 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 कहते रहो। दुश्मनों पे लाना, दुश्मनों पे लाना, 1 2 3 पूरी टीम पे लाना, बुलंद तौर सलावत। या रसूल अल्लाह, मेरी गलती नहीं है भाई, क्या हुआ? भेजा था, अलम दिया था भाई, हर जगह तो ये होता है अली है, क्या कहने? यहाँ तो अली भी नहीं है। बेशक 39 दिन तक आजमाते रहे, ये जाते रहे आते रहे। नबी ने पूछा क्यों आए? का घोड़ा बेकाबू होके पलट जाता था, जिसका इख्तियार घोड़े पे ना रहे वो उम्मत मुस्लिमा पे इख्तियार रखना चाहते हैं। अच्छा, खुद तो रखना चाहते थे, उनकी औलादें भी ऐसी हैं, आज भी बिल पास कराना चाहते हैं। अल्लाह वास्ते हमारे वाले को मान लो, हम भी नहीं मानने वाले। अच्छा, पहले छुप छुपा के तस्करा होता था, अब जब आप इतना जिद बहस करेंगे, और शियों को तो शौक़ है कि आओ हमें मार दो। अगर इसी जुर्म में मारना है तो हर शिया मरने को तैयार, हर शिया FIR अपने नाम पे कटवाने को तैयार, फांसी पे चढ़ने को तैयार। भाई नबी ने 39 दिन तक भेजा, इनका इख्तियार घोड़े पे नहीं रहा। बार इलाहा आयत भेज, मौजू से नहीं हटी, आयत भेज कि इन काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह तेरी मदद करूँगा। आयत नहीं आती। बात आगे बढ़ते 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 बदर गुजर गई, ओहद गुजर गई, खैबर गुजर गई, ओहद खंदक गुजर गई, आयत नहीं आ रही। आखिरी हज आ गया। परवरदिगार आलम ने विलायत अली के इकरार में हाजियों, नमाजियों, सहाबियों को गदीर के मैदान में ऐसे खड़ा किया, ना कोई दरख्त था, ना कोई टेक थी। इंसान थका हुआ हो ना तो नींद का गलबा होता है। 3 दिन तक रोका गया गदीर के मैदान में। लोग हिसाब लगाते थे, ये गया है इतने दिन में वापस आएगा। अच्छा, इस बात को वो महसूस करेगा। खुदा आपको मुझे करबला का ज़व्वार बनाए। ईमान से बताइए, घर से कोई जाता है, वो बता के जाता है फला दिन आएंगे, उस दिन वो ना आए, परेशान होते हैं। कितना तेज़ तरीन राब्ते का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। इधर फ़ोन मिलाया, इधर बात हो गई, लेकिन फिर भी दिल बेचैन। अल्लाह खैर करे, आए नहीं। 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, 1 दिन गुजर गया, यहाँ तो 3 दिन गुजर गए। लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं काफ़िला आने वाला होगा, काफ़िला नहीं आया। यहाँ काफ़िला रुका हुआ है। आयत नाजिल हुई, बारे इलाहा यहाँ आयत क्यों नाजिल की? कहा जब जब मेरे नबी को ज़रूरत थी तब तब अली ने मदद की, हर वक्त मेरी तौहीद को बचाता रहा। दावत ज़ुलशीरा में मेरी तौहीद को बचाया, नबी की नबूवत को बचाया। बदर में मेरी तौहीद को बचाया, नबी की नबूवत को बचाया। ओहद में नबी की नबूवत को बचाया, मेरी तौहीद को बचाया। खैबर में
खंदक में हर जगह अली आगे 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 आकर मेरी तौहीद बचाता रहा, नबी की नबूवत बचाता रहा। अब है अली की विलायत का मामला। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इसने मेरी तौहीद को बचाया, मैं इसकी विलायत को बचाऊंगा। ए नबी, काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐलान कर दीजिए जो वहदत की यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया गया है, वहाँ का सीखा हुआ इल्म नबी ने यहाँ के जाहिलों, काफिरों, मुनाफिकों में ऐसे सुनाया कि कुछ जल के ऐसे खाक हुए, लेकिन मजबूरी बन गई। बख्तिन बख्तिन या अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। आज से आप मेरे भी मौला हैं। जुमले पे गौर कीजिएगा। अगर हमारी किताबों में हो तो हम गलत, किताबें भी अगर उधर ही की हो तो फिर या किताब का रावी गलत या जुमला कहने वाला ही गलत। भाई अगर किताब, अगर मैं पढ़ूं मैं खताकार, तो सही वाली सही को पकड़िए जिसे आप सही कहते हैं। किताब भी आपकी का या अली, आज से आप मेरे भी मौला, मेरे भी मौला और तमाम मुसलमानों के भी मौला। मतलब खुद को कैटेगरी से निकाल लिया, खाली ये जुमला काफ़ी होता। आज से आप तमाम मुसलमानों के मौला हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, आप और मैं भी दुआ कर देना, तमाम मुस्लिमों मुस्लिमात, मोमिनों मोमनात, मतलब 2 कैटेगरीज हो जाती हैं। मुसलमान वो जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, नबी की नबूवत का इकरार करे। हम किसी को काफिर नहीं कहते, हाँ हमें काफिर कह कह के दीवारें काली की जाती हैं, लेकिन कभी उस पर भी गौर किया जाए। काफिर 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 शिया, सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चीज़ों पे गौर किया करें, बाखुदा बहुत मज़ा आता है चीज़ों पे गौर करने पे। अल्लाह आयत नाजिल कर रहा है, मैं आपको बचाऊंगा। हारिस मलून बीच में मौजूद है। अच्छा, ये हारिस नाम वाले हमेशा परेशानी का बाइस बने। इसने देख लिया था जहाँ नबी होते हैं वहाँ अजाब नहीं आता, नहीं आता। जुमला कहा, अपने भाई की मोहब्बत हम पे मुसल्लत करके जा रहे हो। नमाजें आपने पढ़ाई, हमने पढ़नी, पूरे पूरे दिन आपने भूखा रखवाया, हम भूखे रहे। नमाजें हम पढ़ते रहे, रोज़े हम रखते रहे, हज हमने कर लिया, बाल हमने मुंडवा लिए, हम दूसरों का माल छीन के खाने वाले तारीख गवाए। अरब अपने बारे में शेर कहते थे कि ऐसे ज़बरदस्त चोर हैं, हम रात में चोरी करते हैं, जिसके घर चोरी करते उसे पता नहीं चलता। पता चल जाए तो कौन सा आपने माना है। आप अपने चोरों को बचा लेते हैं, ये कह देते रावी झूठा है। आप रावी को झूठा करके अपने झूठों को बचा लेते। अलगर्ज कि आपने मानना नहीं, वैसे भी नहीं है। नबी की बज़ में खड़ा हुआ हारिस मलून अपने भाई की मोहब्बत नहीं मानता। इधर इसने कहा नहीं मानता, ये चला। अब गौर कीजिए, जहाँ जहाँ अली ने मदद की थी वहाँ वहाँ अली की जुल्फ़िकार, अली की तलवार, चाहे अली के हाथ में खजूर की डाली भी हो, कैसे चलती थी। काफिर को क्या करती थी, साहिबान इल्म का मजमा है, 2 टुकड़े। और अली की काठ इस तरह पहचान में आती थी, दोनों टुकड़ों को नाप लिया जाए, तोल लिया जाए, एक बराबर। यही उसूल था। अल्लाह की तौहीद बचाने के लिए अगर अली अपने हाथ से काफिर को मारे तो बराबर का तकसीम करता है, 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। विलायत अली का पहला दुश्मन था। अल्लाह ने कहा तेरे दुश्मन को भी हम वैसे ही मारेंगे जैसे तू हमारे दुश्मन को मारता है, बस फ़र्क यह है तेरे पास हाथ है।
हम बिना हाथों के मारे, तू तलवार चलाता है, हम अबाबील से जब हाथियों को भूसा बनवा सकते हैं, तो ये तो एक हारिस है, एक पत्थर से ऐसे दो टुकड़े हुआ, सर पे पड़ा, दाएं जानिब वाला हिस्सा दाएं जानिब, बाएं जानिब हिस्सा बाएं जानिब। अली के दुश्मन को भी खुदा ने ऐसे ही मारा जैसे खुदा के दुश्मन को अली मारते रहे। सलात मोहम्मद। नहीं, काश दुनिया इनकी अजमत को समझती, लेकिन दुनिया ने इन्हें नहीं समझा। जिलहज्जा में हज हुआ, सफ़र में नबी इस दुनिया से गए। इन चंद दिनों में लोग गदीर को ऐसे भूले कि अली भूल गए। अपने मन मर्ज़ी के लोगों को खलीफा बना लिया। दुश्मनी अली में इतना आगे बढ़ गए कि जिनके लिए आयत नाजिल हुई कि अजर रिसालत ये है कि अक़रबा से मवद्दत की जाए, उन्हीं में से किसी के गले में रस्सी डाल के गलियों में खींचा गया, किसी पे जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया। जिनकी नबी पहचान करवाते रहे, किसी को जहर दिया गया। कलेजा कट कट के तश्त में आया। इमाम हसन के दिन भी आने वाला है ना, लेकिन जब हसन का कलेजा कट के तश्त में आया ना, ज़ैनब को खबर मिली भाई को जहर मिला। इमाम हुसैन ने वो तश्त जल्दी से छुपा दिया, ज़ैनब की निगाह ना पड़े। बोलूँ या हुसैन क्यों छुपाया, शायद जवाब मिले बहन है, भाई के जिगर के टुकड़े बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अज़ादारा ने हुसैन कभी हसन के जिगर के टुकड़े देखे, कभी हुसैन का पामाल लाशा देखा। अली की दुश्मनी औलादे अली से निकाली गई। हद हो गई दुश्मनी की। करबला में 72 मार के भी ये दुश्मनी ठंडी ना हुई। शरीयत मोहम्मदी में है यतीमों का ख्याल रखा जाए, लेकिन किस्मत हुसैन की यतीमा की, खुदा ना करे किसी का बाप मर जाए ना, उसे तसल्ली दी जाती है। सकीना को पहली तसल्ली ऐसे मिली कि शिमर के हाथ में सकीना के सर के बाल रह गए। कहते यतीम के सर पे हाथ फेरो, जितने उसके सर के बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे, परवरदिगार आलम तुम्हें इतना सवाब देगा। शिमर ने सकीना को पहला पुरसा दिया, ऐसा पुरसा था कि सकीना के रुखसार सुर्ख हो गए। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। कहाँ से कोई इतना जिगर लाए कि 4 साल वाली बच्ची के मसाइब आपको सुन, जिसे रास्ते भर इतना पुरसा मिला, इतना पुरसा मिला कि आपका मेरा वक्त का इमाम कहता है मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जिनकी रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम बदलती। अकबर के बाराती बनकर ये बारात चली। खुदा तुम्हारे भाई बेटों को सलामत रखे। जब भाई बेटों की बारात लेकर जाते हैं ना, माँ बहनें गजरे पहन लेती हैं। अकबर की बारात थी, कासिम की बारात थी, फुप्पियों माओ बहनों ने ऐसे गजरे पहने कि 2 साल के बाद मदीने आने के बाद भी हाथ से उन गजरों के निशान नहीं गए। बारातियों पे फूल बरसाए जाते हैं। अकबर के बाराती कूफे में
पानी गिराया। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। सकीना राह शाम व कोफा को फतह करती हुई कभी सवारी पे बांधी गई, कभी सवारी से गिराई गई। सकीना चल रही है। अज़ादारान हुसैन तसव्वुर कीजिए, अब्बास की बहन है ज़ैनब, दराज कद है ज़ैनब, ज़ैनब जवान है, सकीना बच्ची है। 4 साल वाली बच्ची को कभी साथ खड़े होके देखिएगा। 4 साल की बच्ची आपके कहाँ आती है? सकीना के गले में रसन थी, ज़ैनब के बाजुओं में रसन थी। अब तसव्वुर कीजिएगा ज़ैनब ने कैसे सफर किया। अगर ज़ैनब सीधी हो, सकीना पंजों के बल में एक रसन 12 गले। पहुंच गया दरबारे शाम में काफिला। यजीद की गोद में यजीद की बेटी बैठी हुई थी। शरीयत मोहम्मदी में मना है यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार न करो। वो अपनी बेटी को प्यार करता जाता था। सकीना की निगाहें कभी सैयद सजाद के जाने, कभी रमला के जाने। देखते देखते सकीना की आंखें रमला के कानों पे आके रुक गई। ये तो वही दूर है जो बाबा ने ईद में पहनाए थे, शामे गरीबा नो के नेज़ा से उतारे। तारुफ हो रहा है। ये ज़ैनब है हुसैन की बहन, ये रबाब है असगर की माँ, ये लैला है जवान अली अकबर की माँ, ये फरमा है कासिम की माँ। ऐसे में पहचान करवाई गई, ये सकीना है हुसैन की चहेती बेटी। इसे हुसैन सीने पे सुलाता था। इसे हमने हुसैन के पामाल शुदा लाशे से ऐसे जुदा किया, हमने इसके दामन को जलाया। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। यजीद की बेटी हम कलाम हुई, यजीद हम कलाम हुआ। सकीना जवाब नहीं देती। यजीद को जला लाया। ये बच्ची सिर्फ होठ हिला रही है, आवाज नहीं आती। 11 मुहर्रम से जिसके गले में रस्सी हो, रस्सी भी इतनी टाइट, क्या आवाज निकले। बीमार बोल पड़ा। जालिम सकीना तो बोल रही है, लेकिन रस्सी के खींचने की आवाज नहीं निकल रही। रस्सी को खोला गया। तुम हुसैन की बेटी हो, सकीना हो, सीने पे सोने वाली हो। क्या तुम्हारा बाबा भी ऐसे ही प्यार करता था जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करता जाता था? सकीना से सवाल करता जाता था। सकीना ने एक दफ़ा सैयद सज्जाद को देखा। हाँ, मेरा बाबा मुझसे बहुत प्यार करता था। अच्छा, तुम्हारा बाबा कभी तुम्हारे लिए सफ़र पे जाए क्या लाता था? कहाँ रुतों पे ताज़ा लाता था। मेरा बेटियों वाली माँ बैठी हुई है। बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। सकीना तो सीने पे सोने वाली है। सकीना रुतब खाओगी? किसी का बाप मर जाए, बेटी को बाप के जनाजे पे संभाल के ले जाया जाता है, कश खा के गिर ना जाए। सकीना ने कहा, बाबा अगर लाते थे तो खाती थी। सकीना अगर हम दे खाओगी? सैयद सज्जाद की जानिब देखा, वहाँ से निगाह इमामत ने इसरार में सर हिलाया। सकीना ने हाँ कहा। इधर इसने एक तश्त की जानिब इशारा किया।